सो बच्चों आज है जीओसी का रिवीजन टेस्ट। तो चलिए इसको डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग अमाइंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। मैं हमेशा बोलता हूँ बेसिसिटी में हमेशा सबसे पहले क्या पता करेंगे, तो सबसे पहले पता करेंगे आइडेंटिफाई करो डोनर एटम कौन है, और अगर डोनर एटम सेम है तो आइडेंटिफाई करो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड। देखो सब में नाइट्रोजन ही है, इसी के पास लोन पेयर है। अब ये वाला लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है और ये लोकलाइज्ड। जो लोकलाइज्ड होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं, मतलब 1 और 3 जो होगा वो 2 से ज्यादा होगा, मतलब 2 सबसे पीछे होगा, तो या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा आंसर। ठीक है। अब जो ये वाला है, ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड है और ये नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्डेड वाले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मतलब वो लेस बेसिक होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा होगा 3 देन 1 देन 2, मतलब आंसर हो जाएगा 3। आप लोगों के पेपर में एबीसीडी होगा, ये मेरे पास बिफोर करेक्शन है, शायद आपके पास भी यही पेपर जाए। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है। तो ये बेसिकली देखो सब सारे क्वेश्चंस में NO2, CN, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन्हीं को अलग अलग ऑर्डर में अरेंज किया गया। तो बेसिकली यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट देखना है। ठीक है, बिकॉज सब में फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है। और माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या है कि NO2 ज्यादा होता है CN से, CN ज्यादा होता है फ्लोरीन से, फ्लोरीन ज्यादा होता है क्लोरीन से। तो यही ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा, जो कि आंसर 1 का होगा। तो माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे हम यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, मतलब आपको कंजुगेट बेस कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा Ci3 माइनस कंजुगेट बेस, यहाँ पे आ जाएगा CCl3 माइनस कंजुगेट बेस, यहाँ पे आ जाएगा CBr3 माइनस कंजुगेट बेस, और यहाँ पे आ जाएगा C माइनस Cn। 3 बार Cn आएगा, जान के लिख रहा हूँ। तो ये जो निगेटिव है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। क्यों? बिकॉज Cn के पास क्या है, मल्टीपल में। आप ऐसे सोचो C पे माइनस है और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फॉर विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। इसमें तो वही है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले रूल को फॉलो करना है, हक्कल्स रूल। तो नॉट एरोमेटिक पूछा है। ठीक है। तो ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला ही एंटी एरोमेटिक है, तो यही आंसर होगा। 5, द डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर पीके वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। अब देखो जो एसिडिक होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीके का। ठीक है। तो जो ज्यादा एसिडिक होगा उसका पीके कम होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, मतलब सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड रखना है, बाद में वीक एसिड रखना है। तो देखो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, देखो ये लगाएगा -R, ये लगाएगा -I, ये वाला OM लगाएगा यहाँ पे +M या +R, जो भी आप बोलते हो, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो माइनस वाले ज्यादा होंगे, तो सबसे पहले आएगा B। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ देखूं, एसिडिक देखूंगा तो सबसे ज्यादा आएगा B, फिर आएगा C, फिर आएगा D, सॉरी फिर आएगा A, फिर आएगा D। और इसी का उल्टा हो जाएगा पीके, तो सबसे पीछे होना चाहिए B, फिर C, फिर A और D, मतलब आंसर हो जाएगा 3। ये एसिडिक है, ये वाला जो ऑर्डर लिख रहा हूँ एसिडिक है, इसका उल्टा कर लो आपको पीके मिल जाएगा। जिसने पूछा विच कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, और ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है। तो नॉट पूछा है इसने, नॉट एरोमेटिक, तो नॉट एरोमेटिक क्या हो जाएगा, BCD आंसर हो जाएगा, 6 का आंसर 3 हो जाएगा। 7, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोक्साइड। अब देखो O- का देखना है, तो यहाँ पे क्या है, O- जो है वो लोकलाइज्ड है, यहाँ पे O- इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, और यहाँ पे O- इस डबल बॉन्ड के साथ साथ NO2 के साथ भी रेजोनेंस में है। तो सबसे ज्यादा डीलोकलाइज्ड यही C वाला ऑप्शन है, बिकॉज ये यहाँ पे -R इफेक्ट भी लगाएगा, तो आंसर हो जाएगा CBA। बिकॉज ये भी डीलोकलाइज्ड है और ये भी डीलोकलाइज्ड है, बट ये वाला ज्यादा डीलोकलाइज्ड है। 8, अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज बॉन्ड एनर्जी। अब यहाँ पे क्या है, जो एटम चेंज हो रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एक ग्रुप के एटम है। ठीक है। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी जो है तो वो डिक्रीज हो जाता है।
ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो फ्लोरीन का होगा, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब आंसर हो जाएगा 2। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब इसने पूछा है, बेसिक पूछा है, ठीक है, वीक टू स्ट्रॉन्ग पूछा है। तो अगर आपको बेसिक पता करना है, अगर आपको बेसिक पता करना है तो आपको क्या देखना है, पहले स्टेबिलिटी देखना है। जो जितना स्टेबल होगा वो उतना वीक बेस होगा। अब देखो यहाँ पे ये है सिंगल बॉन्डेड, ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये है ट्रिपल बॉन्डेड, ये है सिंगल बॉन्डेड, और ये है Cn माइनस का मतलब है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे। तो जो सबसे अनस्टेबल है वो है 1 और 4, और उसमें भी सबसे अनस्टेबल जो है वो 1। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा, जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा वो कौन होगा, 1 होगा, बिकॉज ये sp3 है। बाकी ये वाला डीलोकलाइज्ड है, ये वाला sp टाइप का है, ये वाला भी sp3 है। अब ये वाला मिथाइल और ये टर्सरी है, टर्सरी यानी सबसे अनस्टेबल हो गया। तो सबसे ज्यादा 1 कहाँ पे, देखो ये है, इसी के बेसिस पर आंसर निकाल लोगे। बाकी अब देख लो 1 के बाद कौन आया, 4 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद उसके बाद ट्रिपल बॉन्डेड वाले ज्यादा स्टेबल होंगे सिंगल या डबल बॉन्ड वाले से। तो उसके बाद फिर आपका आ जाएगा ये वाला ठीक है, तो सबसे स्टेबल तो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्डेड वाला, ये नाइट्रोजन के कारण है, माइनस इफेक्ट के कारण। तो सबसे ये स्टेबल है, इसलिए सबसे वीक बेस होगा, इसलिए सबसे पीछे होना चाहिए 5 और सबसे आगे होना चाहिए 1। तो एक ही आंसर ऑप्शन है, ये आपका 1 मिल रहा है। बाकी यहाँ पे यह है कि सिंगल बॉन्ड वाला सबसे अनस्टेबल है, फिर ये डबल बॉन्ड वाले रेजोनेंस वाले आएंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला आएगा। किसी को अगर कंफ्यूजन ये है कि इसमें रेजोनेंस है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, वीक होना चाहिए, गलत हो जाएगा, बिकॉज ये सब ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं और हेटेरो एटम्स का रोल रेजोनेंस से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। 10 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन फॉर फॉलोइंग अल्काडाइन। तो देखो हीट ऑफ कंबशन का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पीछे होना चाहिए सी। ठीक है, सी सबसे पीछे होना चाहिए। ठीक है, सी सबसे पीछे यहाँ पे है, एक ही जगह है। बाकी ए और बी में क्या डिफरेंस है, अब अगर जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ कंबशन उतना कम होगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्रांस है तो ज्यादा स्टेबल है तो कम होना चाहिए, तो सी के बाद बी होगा, बी के बाद ये आंसर होना चाहिए 3। हम लोग आंसर 1 दिया हुआ है, शायद मैंने करेक्शन कराया था लेकिन कर नहीं पाया, दुलाल उसको तबीयत खराब होने के कारण, तो इसका आंसर 3 होगा। 11 द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेसिसिटी का। तो ये हो गया डीलोकलाइज्ड, ये हो गया लोकलाइज्ड, ये हो गया डीलोकलाइज्ड, और ये हो गया आपका डीलोकलाइज्ड। ठीक है, तो सबसे लिस्ट बेसिक तो 4 होगा, और सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा वो 2 होगा। 2 और 4 वाला कोई ऑप्शन है, और ये दो ऑप्शन तो सेम है, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। 1 और 3 तो सेम है, कहीं भी इक्वल वाला नहीं है, इसको काटो। इसका जगह खैर कोई दूसरा क्वेश्चन गया होगा आपको शायद, क्योंकि मेरे पास करेक्शन के पहले वाला पेपर है। ठीक है, करेक्शन के बाद का पेपर मुझे मिला नहीं है, तो उसी के बेसिस पे मैं कर रहा हूँ। विच आर द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। शॉर्टेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है कि हर जगह ये रेजोनेंस करेगा, जहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस करेगा वहाँ पे उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगा, और जब से ज्यादा रेजोनेंस वही करेगा जहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग लगा हो, तो वो कौन है, NO2 है। तो 12 का आंसर हो जाएगा 2। ये यहाँ से डोनेट करेगा और ये यहाँ से खींचेगा। Among the following which one has the shortest bond। तो फिर से वही है, रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट है, शॉर्टेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होना चाहिए था यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, सब में डिफरेंस ऊपर वाले क्वेश्चन में ही कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा 4। 14 which one of the following compound is aromatic in nature। which, ये हो गया
6 pi इलेक्ट्रॉन। इसमें ये पार्ट एरोमेटिक नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है। आंसर यही होना चाहिए। देखो ये सब पार्ट ना sp3 हो जाएगा। 15 सोडियम हाइड्राइड कैन बी यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, देखो इस हाइड्राइड का मतलब H माइनस, और H माइनस हमेशा डोनर होगा, और जो डोनर होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ये तो गलत लिखा हुआ है। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन इन पाइरिडिन मेक इट बेसिक। सही बात है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट रेजोनेंस। किसमें रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस 4 में नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक तो 2 हो गया, तो 17 में 2 ही होगा। 18 कंपाउंड विच विल लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 वो रिलीज करता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है, तो ये तो नहीं है, ये देगा और पिक्रिक एसिड भी देता है, तो बी एंड सी दोनों हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। फिनाइल मिथेनामिन, फिनाइल मिथेनामिन ये हो गया। एन डाइमिथाइल एनिलीन, एन डाइमिथाइल, एन मिथाइल एनिलीन, एन बेंजेनामिन मतलब एनिलीन। ये डी है, ये सी है, ये बी है और ये ए है। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस। तो देखो जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा वो होगा ए, ठीक है, उसके बाद होगा बी, फिर सी, फिर डी, ए बी सी डी। देखो ये सब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे। अब कोई अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है SIPC, तो ध्यान रखना SIP तभी लगता है जब ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन के अलावा कोई और होता है। 20 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकैटायन। तो ये हो गया डीलोकलाइज्ड। कार्बोकैटायन में वही देखते हैं, डीलोकलाइज्ड देखते हैं, और ये डबल बॉन्डेड है, ये ट्रिपल बॉन्डेड, ये सब अनस्टेबल होंगे, तो डीलोकलाइज्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 अल्फा H हो गया। उसके बाद हेटेरो एटम्स वाले रूल, ये सब ज़्यादा अनस्टेबल हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, सॉरी सबसे पहले हो गया ए, फिर हो गया सी, फिर हो गया बी, फिर हो गया डी, ACBD, ये आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। देखो ये हो गया एरोमेटिक, ये हो गया एंटी एरोमेटिक, ये हो गया एंटी एरोमेटिक, और ये हो गया नॉन एरोमेटिक। सबसे स्टेबल कौन हो जाएगा, 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। देखो भाई किसमें उसको सबसे अच्छा रेजोनेंस मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ये इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक रेजोनेंस चल रहा है, आंसर हो जाएगा 4। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। सही बात है। इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सही बात है। इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिटेड थ्रू पाई बॉन्ड। गलत बात है, तो बोथ 1 and 2 हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप ऑपरेट्स इन। तो CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट तभी चलेगा जब, जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट तभी होता है जब तक उसमें पोलर बॉन्ड मिलता है। तो पोलर बॉन्ड किसमें नहीं है, तो 1 में नहीं है, तो ये आंसर होगा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। इसने पूछा था इसमें तो इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा, सॉरी, इसने पूछा था ऑपरेट्स बोला है, तो यहाँ पे करेगा बिकॉज ये sp2 है और ये sp3 है, ये sp2 है और ये कौन है, sp3 है, आंसर हो जाएगा बोथ 2 and 3। OH NH2 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, विच ऑफ दिस ग्रुप है माइनस आई इफेक्ट। सबके पास ही है भाई, सबके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो सबके पास ही होगा। 26 विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द केस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन तब होता है जब डबल बॉन्डेड कार्बन या कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल के नेक्स्ट कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें नहीं है, और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में अल्फा हाइड्रोजन है, तो बोथ 2 and 3 हो जाएगा। 26 का आंसर।
एक मिनट ये तो टॉटोमेरिज्म है, सॉरी ये नहीं होगा, आंसर 2 हो जाएगा। ये तो टॉटोमेरिज्म हो रहा है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ पहुंच गया। नहीं, अगर कोई एटम मूव कर रहा है अपनी जगह से तो वो टॉटोमेरिज्म होता है, वो रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन नहीं होता। 27, हाउ मेनी हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन एटम डज दिस मॉलिक्यूल हैव? तो इसके पास यही दो है, जहाँ अल्फा हाइड्रोजन होगा वही काउंट करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल एटम्स आर नॉट कोप्लानर? वो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है वो sp3 है। कोप्लानर का मतलब सबका एक प्लेन होना चाहिए, मतलब सबको sp2 हाइब्रिडाइज होना पड़ेगा। तो 28 का आंसर हो गया 4। 20 रेजोनेंस इन्वॉल्व चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम, गलत। चेंज इन पोजीशन ऑफ बोथ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन, गलत। केवल पाई होता है, सिग्मा नहीं होता। चेंज इन पोजीशन ऑफ ओनली पाई इलेक्ट्रॉन, सही बात है। चेंज इन पोजीशन ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन, गलत बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा 3। 34 रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल रियल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड, सही बात है। कैनिकल गलत बात है। कैनिकल मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समटाइम्स रेजोनेंस हाइब्रिड एंड समटाइम्स कैनिकल, गलत, ये भी गलत। तो आंसर हो जाएगा 1। विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज नॉट ए वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर? ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 5 बॉन्ड है। कभी भी वैसा केमिकल स्ट्रक्चर मत बनाओ जिसमें ऑक्टेट रूल वायोलेट हो जाए। आंसर क्या हो गया 3। 32 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब देखो इन सारे स्ट्रक्चर में सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस क्या है। तो इनमें डिफरेंस है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन पे है, यहाँ कार्बन पे है, या नाइट्रोजन पे है। तो अगर केवल नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस है तो रूल क्या था, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो 1 सबसे ज्यादा हो गया, फिर 3 हो गया, फिर कौन हो गया, 2 हो गया। 132, 132 आंसर क्या हो जाएगा 2। 33 द लिस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर अमंग दिस। लिस्ट स्टेबल पूछा है, अब डिफरेंसेस क्या, देखो ये तो सबसे स्टेबल है बिकॉज ये अनचार्ज है। अब ये सब चार्ज है, इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है और इसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, नेगेटिव जो है वो कार्बन पे ही है। ठीक है, तो अब पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस है, तो पॉजिटिव चार्ज का दो रूल था, ऑक्टेट कंप्लीट वाला ज्यादा होता है ऑक्टेट इनकम्प्लीट से, और लास्ट में होता है जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका पॉजिटिव चार्ज उतना अनस्टेबल होता है। तो क्या पूछा था, लिस्ट स्टेबल तो कौन हो जाएगा, यही होगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो 33 का आंसर हो जाएगा 2। 34 इन दिस अनायन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन। अब देखो इसमें अब जितने भी रेजोनेटिंग एजेंट बनाओगे सारे के सारे इक्विवेलेंट बनेंगे, और सारे कार्बन्स पे ही नेगेटिव चार्ज बराबर आएगा, सेम ऑन ईच कार्बन एटम आएगा। तो 34 का आंसर 4 हो जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ अमंग दीज कंपाउंड। कार्बन नाइट्रोजन बोला है तो बेसिकली क्या है, ये यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा उतना कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो होगा वो शॉर्टर होगा। अब इसमें क्या है, ये रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस ही नहीं है, तो ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड हो गया, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। अब इसमें ये लगाएगा -R, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, मतलब यहाँ ज्यादा, तो ये वाला जो हो जाएगा वो शॉर्टेस्ट हो गया, और ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसने पूछा था कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, तो सबसे ज्यादा हो गया 3, फिर 1, फिर 2, 3 1 2, आंसर हो जाएगा 35 का 3। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज पाई एक्सेप्टर। पाई एक्सेप्टर का मतलब हो गया -R टाइप का ग्रुप। तो इसके पास तो लोन पेयर है तो ये +R हो गया, इसके पास मल्टीपल बॉन्ड है -R हो गया, इसके पास लोन पेयर है ये +R हो गया, और इसके पास लोन पेयर है तो ये +R हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 2। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज -M इफेक्ट। -M इफेक्ट वो लगाएगा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये -M है, बट नाइट्रोजन यहाँ पे ये रेजोनेंस ही नहीं कर सकता बिकॉज इसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो केवल क्या हो जाएगा 1 होगा। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोनेंस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा 1, बिकॉज दोनों तरफ ही रेजोनेंस होगा, और इसमें ये लगाएगा +I, इसलिए 2 के रिस्पेक्ट में ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो 1 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर उसके बाद कौन आएगा 3, 1 2 3, आंसर हो जाएगा 1। 39 ये लगा रहा है -I, ये लगा रहा है +R, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 2, फिर 1, फिर 3, 2 1 3। 40 which of the following is correct for energy required for heterolytic cleavage of indicated carbon chlorine bond। हेट्रोलिटिक बोला है मतलब कार्बोकेटाइन बनाना है, तो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना बेटर होगा।
तो यहाँ पे जो कार्ब कैटायन बनेगा उसके पास 6 अल्फा H होगा, यहाँ जो कार्ब कैटायन बनेगा उसमें 2 अल्फा H होगा, और इस पे जो कार्ब कैटायन बनेगा उस पे 9 अल्फा होगा। तो सबसे स्टेबल होगा 3, फिर 1, फिर 2, 3 1 2, आंसर हो जाएगा 4। 41 विच आर द इज करेक्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो सिंपल प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे है, जिसके पास ज्यादा प्लस आई होगा वो लेस एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा होगा 1, फिर 2, फिर 3, 1 2 3। 42 इसमें भी स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करना है, तो इसमें क्या डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई करो। तो क्लोरीन अपना डिस्टेंस चेंज कर रहा है, जितना ज्यादा आप एसिडिक ग्रुप से दूर जाओगे उतना आपका माइनस आई इफेक्ट कम हो जाएगा, और माइनस आई इफेक्ट जब कम होगा तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? 3, देन 2, देन 1, 3 2 1। सो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 2। 43 विच इज द करेक्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यहाँ पे क्या चलेगा? ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे चलेगा माइनस आर इफेक्ट, यहाँ पे चलेगा माइनस आई। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? 2 2 हो गया, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 4, फिर क्या होगा? 1 2 3 4 1। आंसर हो जाएगा 4। 43 का आंसर हो गया 4। 44 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। पोलर सॉल्वेंट मतलब वाटर में पूछा है, तो क्या ऑर्डर होता था? 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री, ये होता था पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट में, वाटर में। तो आंसर हो जाएगा 2 1 3, 2 1 3, आंसर हो जाएगा 3। एंड 45 विच इज करेक्ट फॉर बेसिक एनर्जीज इन गैसियस फेज। तो गैसियस फेज में सिंपल ऑर्डर था 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, चाहे कोई भी आर ग्रुप हो। इसमें चेंज भी हो सकता है, 3 डिग्री 1 डिग्री चेंज हो सकता है अगर आर के CS3 की जगह पे C2H5 होता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 2 1, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये था आज का सॉल्यूशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।